लाल किले के ऊपर जब झंडे लहराते हो या दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी बातें आप करते हो ना, तो जम्मू कश्मीर में या तो एक सैनिक लड़ता है या फिर गुज्जर बकरवाल लड़ता है जो पहाड़ियों पे रहता है। वो पूरी सपोर्ट करता है हिंदुस्तान आर्मी की और मतलब पूरे हिंदुस्तान का ये परिचय देता है कि हाँ से मोदी जी भी तकरीर करते हैं कि महिलाओं को देना है। अब वक्त आया था कि हमारी महिलाएं भी आगे निकले, हमारी औरतें भी बाकी समाज वालों की बराबरी करें। उनका वक्त अब आया था कि वो उनके शाना बशाना बैठे, लेकिन अगर वक्त आते ही पहले ही उस चीज को दबला कुचला जाएगा। आप जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात करें, आप जम्मू कश्मीर की खुशहाली की बात करें, आप जम्मू कश्मीर का तालीमी निज़ाम है उसके पे बात करें, जो हॉस्पिटलिटी है उसकी बात करें, स्कूल्स की बात करें, कॉलेज की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, इस पे मोदी जी को सोचना चाहिए और सेंटर सरकार को सोचना चाहिए, ना कि रिजर्वेशन दे के आपस में गुट को लड़ाना चाहिए। धारा 370 हटने के बाद कुछ चेंज हुआ कश्मीर में? ये चेंजिंग तो आप रोड पे देख रहे हो ना। कह रहे थे कि धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो फैसिलिटीज़ हैं, जो दबा कुचला समाज है उसको दी जाएगी, वो चेंजिंग तो आप खुद देख रहे हो अपनी आंखों से। अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती तो हम क्यों यहाँ सड़क पे होते। सड़क पे बंदा तभी आता है कि जब उसकी बात अच्छे तरीके से सुनवाई न की जाए। देखिए सरकार बिल्कुल जानती है, बाखूबी इस बात से वाकिफ़ है कि ये गुजर कौम है, ये नडर कौम है और इस गुजर कौम ने पूरे हिंदुस्तान ना कि बल्कि बरसगीर में भी राज किया हुआ है। वो हमेशा से चाहती है कि इसको दबा कुचला के रखा जाए ताकि ये अपने अगर ये जाग जाएंगे, एक हो जाएंगे तो ये पूरे हिंदुस्तान पे हैवी हो जाएंगे। इसलिए वो चाहती है कि ये जितने दबे रहें तो उतना ही बेहतर है। तो ये जो एसटी का आरक्षण है ये मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये हमें 1991 में मिला था। तो उसके बाद उस टाइम जो अदर क्लासेस हैं उनकी फ़ाइल भी वहाँ पर गई थी, हमारी फ़ाइल भी गई थी और उनकी फ़ाइल भी गई थी। अब हमारे जो लोग हैं, हमारा जो गुजर बकरवाल तबका है जो खास करके वो पहाड़ियों पे प्रवेश करता है और अपनी जो रोज़ी रोटी है वो उनका सोर्स ऑफ इनकम ही वही है कि वो अपने चरागा से अपने माल मवेशी के ज़रिए अपना जो इनकम का सोर्स है उसे गेन करता है। तो उस टाइम पे जो रिसर्च हुई, जो देखा गया कि जम्मू कश्मीर में कौन सा तबका ऐसा है कि जो एसटी की रिजर्वेशन को डिज़र्व करता है, तो उसमें से निकल के आया कि जो कुछ क्राइटेरिया से, कुछ एलिमेंट्स थे उसके अंदर कि जिसमें सेट हुआ कि जो जम्मू कश्मीर का गुजर बकरवाल तबका है वो वाला मतलब डिज़र्व करता है। तो दो फाइलें जब गई थी, दूसरी बिरादरियों की फाइलें भी गई थी, वहाँ पे उस टाइम की सरकार को और उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि ये गुजर बकरवाल जो है ये पसमानदा कौम है और सोशल स्टिग्मा इन्होंने बहुत सहा हुआ समाज के अंदर। जैसे आपके यहाँ यूपी, हरियाणा या राजस्थान, दिल्ली में एससी वालों के साथ व्यवहार किया जाता था, शूद्राज के साथ व्यवहार किया जाता था, उस तरह का व्यवहार हमारे साथ जम्मू कश्मीर में किया जाता था। कहते थे कि अगर गंदा है तो गुजर है, अनपढ़ है तो गुजर है, अगर जाहिल है तो गुजर है, अगर कोई भी काम करता था तो उसे गुजर का नाम दिया जाता था। अब अगर 10% या 2% हमारे लोग पढ़ लिखे IAS या IPS या कुछ बन गए हैं तो उसके आधार पे आप हमें वो चीज़ नहीं बता सकते ना। अब हमारा जो हक है उसको डिल्यूट नहीं कर सकते। तो उनको उस टाइम पे लगा कि वाकई में इस समाज को जो ये सोशल स्टिग्मा जो ये सह रहे हैं, इनको वाकई में ज़रूरत है कि अपलिफ्टमेंट करने की। जब कोई भी समाज दबा कुचला होता है तो रिजर्वेशन दे के उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाता है। तो इसलिए हमें ये रिजर्वेशन दी गई थी ताकि ये भी बाकी वाले समाज का मतलब मुकाबला कर सकें। तो उस टाइम जो बाकी वाले लोग थे उनकी जो फाइल थी वो रिजेक्ट हो गई थी, जो हमारे वाली फाइल थी वो अप्रूव हो गई थी। तो हमें उस टाइम जो एसटी मिली थी उसके अंदर भी हमें जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी वो नहीं मिली थी, वो धारा 370 हटने के बाद ही मिली थी। अब जो ये रिजर्वेशन हमें मिली है धारा 370 के बाद, तो हम अब इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने जा रहे थे हमारे लोग। अब कोशिश कर रहे थे कि हम भी मेन स्ट्रीम में आएँ, हम भी पॉलिसी मेकर बने, हम भी मतलब हिंदुस्तान की हुकूमत में बैठें और हम भी बात करें। जब हमारा हक लेने का टाइम आया, जब हमारे हक लेने की बारी आई तो दूसरे लोगों के पेट में दर्द होने लगा कि इनकी पॉलिटिकल नुमाइंदगी क्यों शुरू हो जाएगी, ये पॉलिटिकल मतलब नुमाइंदगी ना करें ताकि ये हमेशा से किसी के पीछे झंडे उठा के और नारे लगाते नजर आएँ। इसलिए बाकी लोग चाहते हैं कि इनको जो जिनकी जो रिजर्वेशन है उसमें डाका डालना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे हरगिज़। लेकिन अभी कश्मीर की आप बात कर रही तो अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी भी गए थे कश्मीर और वहाँ का वाईफाई नेट सब बंद था। हाँ देखिए, जब अमित शाह जी गए थे वो किसी एक पार्टी के गृह मंत्री या होम मिनिस्टर नहीं हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। उसके आधार पे वो मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में राजौरी में तशरीफ़ लाए थे, तो हमारे लोगों ने भरपूर तरीके से उनका वेलकम किया था, खुशामदीद की थी और इस चीज़ का पैगाम दिया था कि जब हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उसको किस तरह से मेहमान नवाजी से नवाजते हैं। हालांकि उन्होंने वहाँ जाके एक चीज़ अपने ऑन रिकॉर्ड कही है कि जो गुजर बकरवाल तबके का जो भी कोटा मिला हुआ उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हम उस बात का मान सम्मान करते हैं।
आदर करते हैं, उस चीज़ का कदर करते हैं। लेकिन हम सरकार को साथ साथ ये बताना चाहते हैं वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि ये सरकार कब कौन सा फैसला ले ले, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, इनको याद नहीं रहती है कि हमने मंच से जो दावे किए हैं वो हमें ग्राउंड लेवल पे भी पूरे करने। तो इसलिए हम इनको ये बताना चाहते हैं कि भाई हमारा जो हक है उसके साथ डिल्यूशन हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर बाकी अदर क्लासेस जो आपको लगता है कि JNK के अंदर वाकई में रिजर्वेशन की मुस्तहिक है, उनको आप बिल्कुल दे दीजिएगा। जो आप उनको LOC दे रहे हो, PSP दे रहे हो, बाकी इतनी सारी रिजर्वेशन जो आपको दे रहे हो, OBC दे रहे हो, तो 40% कुछ ऐसा लगभग मिलके बनता है। हम चाहेंगे कि आप उनको 50% भी दे दो, जो लोग इस चीज़ को डिजर्व करते हैं। लेकिन हम खाली ये चीज़ चाहते हैं कि हमारे जो ST के डिल्यूशन है वो हम हरगिज मंजूर नहीं करेंगे। पंडितों के लिए क्या कहना चाहेंगी, जो पहले 10 परिवार थे, केवल अब एक महिला बची है वहाँ पे, एक परिवार? देखिए मेरी बात सुनिए, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वहाँ पे, कश्मीरी नेताओं के द्वारा हुआ या कैसे हुआ, हिंदुस्तान के साथ हाथ मिला के हुआ या किस तरह से हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक कि वो सेंटर सरकार के साथ हाथ ना मिलाए। इस चीज़ को आप लोग भी बाखूबी जानते हो। तो उनके साथ जो अत्याचार अन्याय हुआ उस चीज़ की भी हम पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं, और वो लोग भी अपनी लड़ाई को लगातार लड़ रहे हैं, और हम भी उनकी लड़ाई में शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। आप एक महिला हैं, तो महिलाओं पे ही सवाल पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी लगातार महिला सम्मान की बात करते हैं और भावुक भी हो जाते हैं, लाल किला के प्राचीर से भी भावुक हो गए थे। जी मेरी बात सुनिए मेरी बहन, आज यहाँ पे आपको कितने लोग देखने को मिले? मतलब कितने लोग देखने को मिले? बहुत सारे लोग, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग देखने को। लेकिन आपको हमारे समाज में से कितनी महिलाएं देखने को मिली? कितनी महिलाएं? 2, 4, 10 महिलाएं मिली ना। क्यों? कि हमारे समाज के अंदर जो सोशल स्टिग्मा है, जो शाइनेस है, कि जो हम बाकी लोगों की बराबरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब अगर जो सेंटर सरकार है उसने ये चीज़ कही थी, जैसे मोदी जी भी तकरीर करते हैं कि महिलाओं को देना है, अब वक्त आया था कि हमारी महिलाएं भी आगे निकले, हमारी औरतें भी बाकी समाज वालों की बराबरी करें। उनका वक्त अब आया था कि वो उनके शाना बशाना बैठें। लेकिन अगर वक्त आते ही पहले ही उस चीज़ को दबला कुचला जाएगा, तो जो आज सामने निकल के नहीं आ रही है, तो आपको लगता है कि कल अगर बाकी समाज को भी उसमें ऐड किया जाए तो वो लोग फिर कहाँ बैठेंगे? को नहीं लगता कि गुज्जर बकरवाला जो पीछे है वो सरकारों की वजह से नहीं, वहाँ के आतंकवाद, वहाँ की जो स्थितियाँ रही हैं, वहाँ की अभी भी जो परिस्थिति है, उन सब की वजह से पीछे है? देखिए मेरे भाई, इस चीज़ का मैं आपको जवाब देना चाहूँगी। आपको शायद आपकी नॉलेज में नहीं होगी ये बात। अगर बॉर्डर एरियाज़ में कोई लोग मरता है ना, तो वो गुज्जर बकरवाल ही मरता है, और अपनी बलिदान और अपनी जान वही लोग देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप यहाँ पे सुरक्षित हो ना, लाल किले के ऊपर जब झंडे लहराते हो या दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी बातें आप करते हो ना, तो जम्मू कश्मीर में या तो एक सैनिक लड़ता है या फिर गुज्जर बकरवाल लड़ता है जो पहाड़ियों पे रहता है। वो पूरी सपोर्ट करता है हिंदुस्तान आर्मी की, और मतलब पूरे हिंदुस्तान का ये परिचय देता है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के साथ रहने वाले लोग हैं। तो आतंकवादियों की वजह से कैसे वो पीछे हो गए? वो तो वहाँ के नेताओं की वजह से पीछे हैं। वहाँ के नेता तो चाहते ही यहाँ से कभी आतंकवाद खत्म हो। अगर आतंकवाद खत्म होगा तो हमारी रियासत में खुशहाली होगी और बहाली होगी। इस चीज़ का जो वादा है हमारे से मोदी जी ने किया था, अगर मोदी जी अपने वादे को करके खड़े क्यों नहीं उतरते? हम इस चीज़ को बोल रहे हैं। ठीक है, मोदी जी ने ये वादा किया था और मैं ये मानती भी हूँ और ये मैं दावे के साथ कहती भी हूँ, धारा 370 टूटने के बाद काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं इस तरह की मतलब नहीं देखने को मिली हमें पर्दे पे। बड़ी खुशी की बात है कि जो पथराव होता था हमारे कश्मीर में वो नहीं देखने को मिलता, या आतंकवाद की जो घटनाएं घटती थी वो नहीं घटती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आपको किसी तबके को अपलिफ्टमेंट करना है तो आप एक तरीके से, एक रिसर्च के द्वारा जो जिस तरीके से आपको करना चाहिए उस तरीके से करें ना। आप क्यों मतलब किसी दूसरे का हक? ये पता क्या बात है, मेरी बात सुनिए, ये होता है कि रेवड़ियों जैसे हमारे यहाँ एक मिठाई होती है वो बंटती है होली दिवाली पे। अब ये क्या करते हैं कि कभी एक कौम को उछाल लेते हैं कि आ जाओ भाई तुम्हें रिजर्वेशन देंगे, उसको अपने साथ लगा लेंगे। कभी दूसरी कौम को कि आ जाओ भाई तुम्हारे, मतलब डराते हैं लोगों को, लोगों के मन में खूब पैदा करते हैं कि भाई तुम्हें तुम्हारा जो हक है वो छीन लिया जाएगा, तुम्हें जो हक दिया गया वो नहीं मिलेगा। तो इस तरह की बातें करके जो पॉलिटिकल एजेंडे को बढ़ाना चाहती है सरकार, मैं उसको भी बोलती हूँ इस तरह के एजेंडे को बंद करें। आप जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात करें, आप जम्मू कश्मीर की खुशहाली की बात करें, आप जम्मू कश्मीर का तालीमी निज़ाम है उसके पे बात करें, जो हॉस्पिटलिटी है उसकी बात करें, स्कूल्स की बात करें, कॉलेज की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें। इस पे मोदी जी को सोचना चाहिए और सेंटर सरकार को सोचना चाहिए, ना कि रिजर्वेशन दे के आपस में गुट को लड़ाना चाहिए। अभी आपने कहा धारा 370 हटने के बाद काफी चेंजेस आए हैं कश्मीर में, लेकिन अगर ऐसे ही तो धारा 370 हटी थी तो मोदी जी ने कहा था जितने यहाँ से पंडित है, कश्मीरी पंडित जो पलायन करके गए वो वापस से बसाए जाएंगे। तो कितने पंडितों को बसा दिया अब तक? देखिए वो तो सरकार, मेरी बात सुनिए, वो तो सरकार का काम है, कितने को बसाएगी कितनों को उखाड़ेगी। अभी तो जो हम लोग हैं हम तो किसी के
मतलब डिसीजन पे वो चीज़ नहीं बोल सकते ना, वो तो सरकार का काम है, सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है। हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे, हम तो अपना जो एसटी का डिल्यूशन यहाँ पे चल रहा है उस डिल्यूशन की बात कर रहे हैं। हमारा यही कहना है सरकार से कि हम गुजर कौम हैं, सीधी सादी और सादा कौम हैं, हम मतलब बड़े प्यार से चलने वाले लोग हैं। अगर हमको बड़े प्यार से हमारी बात को सुना जाए तो, अगर हमारी बात को सरकार नहीं मानती है तो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक गुजर एक है, तो आइंदा आने वाले टाइम में जानी और माली नुकसानात भी हो सकते हैं, उसकी जिम्मेवार सरकार खुद रहेगी।